हरियाणा में आज का दिन रैलियों के नाम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली सोनीपत में, उचाना में रैली करी ओम प्रकाश चौटाला और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। एक किसान मजदूर का बेटा से इसके किवाड़ लोगा ताई 24 घंटे खुले रवे से। मोदी जी भी खूब अच्छा बोले, लेकिन सुर्खियां ज्यादा बटोरी ओम प्रकाश चौटाला ने। ओम प्रकाश चौटाला 89 साल की उम्र, 10 साल जेल में बिताने के बाद भी उनका जज्बा देखने लायक था। जिस उम्र में बुजुर्ग घर में बैठ जाते हैं, उस उम्र में ओम प्रकाश चौटाला ने मंच पर खड़े होकर भाषण दिया। उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो बैठे बैठे सोफे से अपना भाषण दे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं खड़ा होकर के भाषण दूंगा। यह काबिल तारीफ है। उनके भाषण के कुछ अंश दिखाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के अंश दिखाएंगे, और उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती और अभय चौटाला के भाषण के कुछ क्लिप्स दिखाएंगे। साथियों को एक बात बताना चाहता हूं, संघर्ष की प्रतिमा आपके सामने है। हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से आग्रह किया था कि आप हम सभी साथी आपको बैठे बैठे सुनना चाहते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मना कर दिया, बोला मैं मेरे सभी साथियों को यही मंच पर आकर के खड़े होकर संबोधित करने का काम करूंगा। साथियों, जोश में कमी नहीं दिखनी चाहिए, नारा लगाने का काम करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, लो पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। प्रधान जी, सम्मानित मंच और इस सभा स्थल में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य जीज बच्चों, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 110वें पवित्र जन्म दिवस के सिलसिले में छोटे से निमंत्रण पर आप भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। जितने लोग आप इस सभा स्थल में बैठे हैं, उससे कहीं ज़्यादा सड़कों पे बैठे हुए। उन्हें यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत आ रही है, और यहाँ पहुँचने के बाद भी जगह थोड़ी पड़ गई। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमने सारे हरियाणा में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यही जगह उपयुक्त है, और इसी जींद जिला से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने अपने राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा देने का काम किया था। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी हुई है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और अगर किसान कंगाल है फिर देश का बुरा हाल है। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे यहाँ रोजगार का साधन केवल मात्र खेत की पैदावार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश में ऐसी हुकूमत है जिसने किसान के उत्पादन को पूरी तरह से कुचल के रख दिया है। गन्ना हम पैदा करते हैं, गन्ने का कोई खरीदार नहीं है। शुगर मिलों में अगर बिक भी जाए तो सालों साल पैसा नहीं मिलता है। नायब सिंह सैनी जी को
भाजपा ने सीएम बनाया। इतने कम समय में ही इन्होंने पूरे हरियाणा के लोगों के दिल में जगह बनाई है। आज यहां लोग कहते हैं कि यो नायब सैनी एक किसान मजदूर का बेटा है। इसके किवाड़ लोगा ताई 24 घंटे खुले रवे से। हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने हरियाणा प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस व बीजेपी आदि के हाथों में ही आने को मान चलती है। और इन पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि शुरू से ये पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ गरीब व आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती है, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज़्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग, गरीब लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान ही नज़र आते हैं। जबकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आज़ाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में चौटाला जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। साथियों, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 6000 करेंगे। मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, 10 साल राज था, काम मर गए थे तुम, तब तुमने पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? आज केवल लालच दिया जा रहा है। ये रीत चौधरी देवीलाल ने चलाई थी, इस रीत को आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बढ़ाया था और इसको और आगे ले जाने का काम बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के करेगी। हम 100 रुपये वाली पेंशन 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वही साथियों, आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा है। 2 लाख से ज़्यादा पद सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं। मैं अनेक गांवों में गया हूं, छोटे छोटे बच्चे जो है पलायन करके विदेशों में अपनी ज़मीनें बेच के, हम उन बच्चों के लिए अच्छी पॉलिसी बनाने का काम करेंगे। और वहीं हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो बेटा है बेटी है, उसको सरकारी नौकरी कानून बना करके देने का काम करेंगे। जो बच्चा नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। हम उस बच्चे को जब तक नौकरी नहीं लग जाएगा 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं उसके साथ साथ हमारी लाखों हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई बैठी है। मोदी इनसे झूठ बोल रहा था, कह रहा था कि मैं माताओं बहनों को चूल्हे से पूछा छुड़ा दूंगा, कहता था घर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा दूंगा, गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। आज कांग्रेस वाले कहते हैं 500 का कर देंगे।
ये 10 साल में जो 250 रुपये में चौटाला साहब के राज में मिला करता था, इन्होंने महंगा किया था, महंगाई बढ़ाई थी।